हमारे अभिभावक कभी हमारे बारे में गलत सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते ना। इस बात पे अगाध श्रद्धा रखिए, ठीक है, कि हमारे जितने भी शुभ चिंतक हैं हमारे जीवन में, जिनमें से सबसे बड़े शुभ चिंतक आपके गार्जियन होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि आप तरक्की करें, है ना। तो यदि वो चाहते हैं तरक्की करें, अपने जीवन में जल्द से जल्द आप स्थापित हो जाएं, सिविल सेवा की तैयारी में उनको एक भय बना रहता है कि शायद बहुत लंबा समय न लग जाए। तो यदि गार्जियन आपको कह रहे हैं कि आपको कोई दूसरी तैयारी कर लेनी चाहिए, अच्छा, अभी आपको इंट्यूशन हो रहा है, मन के अंदर आभास हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, शिक्षा जो है ना, जैसे बच्चों के साथ होता क्या है कि आपने जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली कैटेगरी है, इसमें लगता है कि आईएएस जो बनते हैं, एक ग्रेजुएट होने के बाद, देखो 2-3 कैटेगरी के बच्चे हैं, समझिएगा इस बात को, बहुत बारीक बात बता रहा हूँ आपको। एक कैटेगरी है कि 10वीं में उनको सपना आ जाता है कि आईएएस ही बनना है, बचपन में ही उनको पता चल जाता है, 10वीं ही उनका बचपन है, ये समझ लीजिए। इससे पहले भी हो सकता है कोई बोल दे मजाक मजाक में कि आईएएस ही बनना है, लेकिन 10वीं में आपको लग जाता है, 10वीं में नहीं तो 11वीं में लग जाएगा कि आईएएस ही बनना है, 11वीं में नहीं तो 12वीं में लग जाएगा कि आईएएस ही बनना है। तो 12वीं के बाद ये क्या करते हैं, इस कैटेगरी में छात्र बीए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मैं बीए ले लेता हूँ। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, साइंस साइड का भी होगा तो उसको लगेगा मैं बीए ले लेता हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट। क्यों लेना चाहता हूँ बीए? ताकि मुझको ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे जो आईएएस में सिलेबस में होंगे। ये एक सोच है, बता रहा हूँ, थॉट प्रोसेस है, ठीक है। मैं हिस्ट्री पढ़ लूँगा, कई बार तो बच्चे 3-4 सब्जेक्ट ही होते हैं जो आपको बीए में लेने होते हैं। तो कई बार बच्चे मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर मैं सब्जेक्ट कौन से लूँ। बीए में भी वो पूछते हैं कि मैं सब्जेक्ट कौन सा लूँ ताकि मेरा आईएएस क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो हिस्ट्री ले लेंगे, ज्योग्राफी ले लेंगे, पॉलिटी को लेकर के वो तैयार हो जाएंगे, पॉलिटी ले लेंगे, है ना। लेकिन फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस आ जाता है, प्रतिरोध आ जाता है उनका। जैसे ही बीए कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो कहेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने आप को बस एक डिग्री धारक बन के रह जाएंगे। शिक्षा आगे कंटिन्यूअस रखनी चाहिए। मैंने भी आप लोग को यही सलाह दी थी कि आप लोग मास्टर करिए। यदि बीए कर लिया है, आईएएस की तैयारी करिए, कौन रोक रहा है आपको आईएएस की तैयारी करने से। लेकिन मास्टर भी करिए, आप मास्टर करिए, करना चाहिए। आप लॉ कर सकते हैं, 3 ईयर LLB होती है, इसे भी कर सकते हैं। अब आपको लगता है सब बाधक है, ये भी बाधक है, ये भी बाधक है, मैं तो बस ये पा गया। और कई सारे छात्र होते हैं कि इसकी तैयारी, अब जैसे बीए कंप्लीट होगा, आप आईएएस की तैयारी में लग जाएंगे। इसके बाद 2 साल, मान लीजिए 2 साल 3 साल तैयारी की, एक गैप क्रिएट हो गया। फिर इसके बाद पेपर देने का प्रेशर चालू हो गया, फिर और गैप क्रिएट होता चला गया, आपने इधर ध्यान नहीं दिया कई बार। तो आपके पास ऑप्शन फिर क्या बचेंगे? दूसरा बच्चा, ये तो एक बच्चे की कहानी बता रहा हूँ। एक बच्चा होता है 12th से साइंस करता है, साइंस करने के बाद वो साइंस में या तो बीटेक कर लिया, IIT चला गया, कहीं और चला गया, एम्स चला गया, कहीं भी चला गया, कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे चला गया, बहुत सारी हैं। पॉलिटेक्निक ही कर लिया, पॉलिटेक्निक नहीं किया तो ITI कर लिया, तो स्किल्ड हो गया वो। अब आपने क्या किया, बीए करने के बाद अपनी एजुकेशन भी रोक दी, और यदि इधर नहीं हुआ तो फिर, तो पहली बात, जितने भी छात्र हैं लाइव में भी, जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको सिर्फ एक ही बात मैं समझाना चाहता हूं कि शिक्षा को स्टॉप नहीं लगा देना, फुल स्टॉप नहीं लगा देना अपनी शिक्षा का, कि आप फुल स्टॉप लगा के बैठ जाएं। पहले चीज दिमाग में डालिए इस बात को। एग्ज़ाम भी आप सोचते हैं कि मैं जब शुरुआत होगी, जैसे बीए पास आउट करोगे, आपको लगेगा केवल आईएएस ही दूंगा, मैं पीसीएस तो दूंगा ही नहीं कभी। बाद में आप दोगे सब, देखिएगा ये बात सत्य है, बाद में आप पीसीएस भी दोगे, लेखपाल भी दोगे, UPSSC भी दोगे। मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ, अभी एक गार्जियन आए थे, वो उनका बच्चा जो था वो दिल्ली पुलिस की तैयारी को लेकर कह रहा था, सर मैं दिल्ली पुलिस देना चाहता हूँ। नहीं, गार्जियन कह रहे थे नहीं, हम चाहते हैं कि बस तुम, मैं एक बात कहता हूँ,
आपको ये लगता है कि मुझे आईएएस ही देना चाहिए, पीसीएस ही बनना है मुझे, लेखपाल मेरे लिए बहुत छोटी पोस्ट हो सकती है, यही है ना। या फिर आपको ये लगता है यदि मैं इसका फॉर्म डाल दूंगा तो शायद अवरोध क्रिएट हो जाए, मैं इसको पढ़ ना पाऊँ, आईएएस पढ़ ना पाऊँ। ठीक है, गार्जियन के मन में क्या है, गार्जियन के मन में ये है, गार्जियन को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आपका सेटलमेंट। मैं देखो ट्रूली बताऊं, यदि सत्यता सिर्फ इतनी सी है कि आप कितनी जल्दी चाहे सेटल्ड हो जाओगे, कोई भी जॉब पा जाओ आप सरकारी, यही गार्जियन आपके चाहते हैं, यही उनकी एक मनसा है। नहीं सरकारी तो फिर प्राइवेट, पर सेटल्ड हो जाओ, अपने पैरों खड़े हो जाओ, उनका खर्चा छूटे। वास्तविकता ये है, पहली बात यह। दूसरा, उनको लगता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, कल के दिन इसका शादी विवाह कर देंगे, कुछ भी हो जाएगा, कम से कम अपने खर्चे उठा पाएगा। तो कहीं ना कहीं पे जो ये मानसिकता है आपकी कि आपको बीए के बाद जो है सब रुक जाएगा, आपकी कहानी खराब हो जाएगी, आप फॉर्म डालने से बचते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जैसे आपको लग रहा है कि आपने चलो ग्रेजुएट हो चुके हो, ग्रेजुएट होने के बाद आप सबसे पहली चीज, मेरी बात को लिख लो, इसको कंटिन्यू ही करना है, इस तैयारी को कंटिन्यू ही करना है, तुरंत मास्टर जरूर करना है। डाल दो मास्टर, प्राइवेट से भी डाल दो, इग्नू से डाल दो, बट करो, मास्टर की डिग्री अपने पास लो, कोई अवरोध नहीं आएगा। हो सकता है बीच में पेपर आ जाए, यही तो होगा ना, कि मान लो 6, 7, 8 दिन पेपर आ जाए, सब्जेक्ट चूंकि वैसे हैं तो आप वैसे ही सब्जेक्ट ले लीजिए, हो जाएगा काम आपका। तो मास्टर तो आपको करना है। मैं बच्चों को एक सलाह और देता हूँ कि जो आपका ये टाइम पीरियड हो, जैसे बीए भी कुछ लोग प्राइवेट कर लेते हैं, अरे यूनिवर्सिटी की लाइफ तो जिए, आपके पास होना चाहिए, आप डिग्री कॉलेज में जाने चाहिए, यूनिवर्सिटी की लाइफ होनी चाहिए आपकी। मैं तो कहता हूँ आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, बीए एमए हर चीज़ को। आप डीयू जाइए, आप जेएनयू जाइए, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाइए, आप बीएचयू जाइए, ऐसी कितनी यूनिवर्सिटी हर एक स्टेट में, पटना यूनिवर्सिटी है, कितनी यूनिवर्सिटियाँ भरी पड़ी हैं, शानदार यूनिवर्सिटियाँ। वो परिवेश आपकी रचनात्मकता को बढ़ाता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी लाता है। अभी एक स्टूडेंट थी हमारी, बनारस से थी, वो कह रही सर मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सानिध्य में आऊँ। मैंने कहा नहीं बेटा, यदि आप वहाँ पे हो, वहाँ पे लाइब्रेरी है, हर चीज़ है, आओगे भटकोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत क्लियरली आपको जो चीज़ें बताता हूँ, बहुत गाइडेंस मेरा बस ये है कि मेरी बातों को बहुत लेट समझते हो आप लोग, थोड़ा सा समझदारी हो जाए। एजुकेशन ये रोकनी नहीं है कभी भी, ये नहीं रोक दीजिएगा कि आप ये एजुकेशन को रोक दीजिए, इस चीज़ को करना ही करना आगे। कारण क्या है, रास्ते खुल जाएंगे। एक रास्ता आपका खुल जाएगा, नेट जेआरएफ आप कर सकते हो, ठीक है, जेआरएफ कर सकते हो। घर वाले कह रहे बीएड करना है, मैं तो कहता हूँ बीएड भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए अपने पास, बीएड भी करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं क्या बुराई है इसमें। और दूसरी बात, रही बात छोटे एग्जामों को लेकर जो आपकी सोच है, अपने आप को थोड़ा सा इस बात में, मेरी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अपने आप को एक बात टीस दो इस बात की कि मैं कई एग्जाम निकालूंगा, मैं कई एग्जाम निकालूंगा, मतलब मैं कोई एक एग्जाम नहीं निकालूंगा, मैं अपने आप को हर बार चैलेंज करता रहूंगा, प्रूव करता रहूंगा कि मैं इस एग्जाम के काबिल था। यदि मेरा मानना है कि यदि आप कोई एग्जाम देने से बच रहे हो, इसका मतलब आपको डर लग रहा है, इसलिए आप एग्जाम दीजिए, अपने आप को प्रूव कीजिए, आप रैंक निकालिए या फिर सिलेक्शन लीजिए और छोड़ दीजिए, ये अच्छी बात है। समझ रहे हैं, अपने आप को ये मत कहिए कि ये एग्जाम मेरे लिए नहीं बना, ये एग्जाम मेरे लिए नहीं बना, ये गलत सोच है, ठीक है। तो चाहे आप लेखपाल दीजिए, चाहे यूपी कांस्टेबल दीजिए, दिल्ली पुलिस दीजिए, एसआई दीजिए, आईएएस दीजिए, पीसीएस दीजिए, जो भी एग्जाम दीजिए, ये अपने अंदर एक टीस होनी चाहिए कि मैं दे रहा हूं, मैं निकालूंगा, मैं निकालने के बाद छोड़ दूंगा, मुझे ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि मुझे ज्वाइन कुछ और करना है। वो एक अलग मेंटालिटी हो गई। पर पहले आप उस कंपटीशन का हिस्सा बनके उस कंपटीशन को क्वालिफाई तो कीजिए। पहली बात मेरी ये समझिए, घर वाले ये कह रहे हैं, जैसे मान लो आप कह रहे हैं लेखपाल का फॉर्म आया, उसको मुझे भरना, यदि कह रहे हैं ना भर दो, क्या दिक्कत है। तैयारी करना नहीं करना, उस एग्जाम का पार्टिसिपेशन तो बनोगे आप, ठीक है। फिर पढ़ोगे तो ऐसा क्या अलग पढ़ोगे आप, वही जीके आनी है, उसमें जीके है, मैथ है, यहाँ पे सीसेट में काम करनी है, वही मैथ आपको पढ़नी है, जीके आपको पढ़नी है, ग्रामीण विकास आपको पढ़ना है, ग्रामीण विकास भी आपके सिलेबस में यूपीएससी में है, हिंदी पढ़नी है, हिंदी भी आपको पढ़ना है पीसीएस में, हर जगह सेम, और यूपीएससी में भी हिंदी का कंपलसरी पेपर है। तो ऐसा नहीं कि जो भी सिलेबस है,
आईएएस और पीसीएस की तैयारी का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम अपने आप में एक संपूर्ण पाठ्यक्रम है, ठीक है। यदि आप कोई भी, तो आप फॉर्म भरो, फॉर्म भरने से मत डरो, ऐसा नहीं है, और तैयारी मत रोक के बैठ जाओ। कारण है अपने पास विकल्प होने चाहिए, इसी को प्लान बी कहते हैं। प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी काम आएगा, प्लान बी फेल हुआ प्लान सी काम आएगा। तो आपके गार्जियन जो है ना वो आपका प्लान बी और प्लान सी तैयार करते हैं, ठीक। तो पिताजी के प्रति मन में अगाध श्रद्धा के साथ फॉर्म भरना भी है, और अंदर ये रखिए, अपने अंदर पैशन रखिए कि मैं एक ज्वाइनिंग लेटर से मेरा मन नहीं भरेगा। समझ रहे हैं? मेरे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 2, 4, 6, 7, 8 ऐसे ज्वाइनिंग लेटर हैं, और मेरे पास जब वो भेजते हैं ज्वाइनिंग लेटर और भेजने के बाद ये कहते हैं सर किसको चुना जाए। ये होना चाहिए प्राउड आपके अंदर। एक ज्वाइनिंग लेटर से बात नहीं बनेगी। ये अपने अंदर जब टीस ले आओगे ना, फिर देखो एग्जाम निकलेंगे आपके, गजब एग्जाम निकलेंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करना आपको, साथ में प्लान बी के लिए भी तैयार होना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई आपको कोई भी नुकसान नहीं करेगी। मैं कहता हूँ एमए नहीं करिए, डबल एमए करिए, ट्रिपल एमए करिए, करते रहिए, क्या बुराई है उसमें। योग्यता देखिए, शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, क्या लगता है आपको शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यदि शिक्षा इस पीढ़ी आपकी काम नहीं हो पाई, मान लो आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपकी शिक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी, अगले पीढ़ी में रिफ्लेक्ट होगी। वो आपकी शिक्षा अगले पीढ़ी में रिफ्लेक्ट होगी, अगली पीढ़ी को आप बेहतर बना दोगे। समझिए, मेरी एक बात समझिए, आपको शायद इसका आज एग्जाम्पल पता चल जाए। मान लीजिए आपके घर में परिवार, पीढ़ी, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी पीछे चलते हैं, आप एक पीढ़ी हो, अभी प्रेजेंट जनरेशन आप हो, ठीक है, ऐसे रख लेते हैं इसको। अभी मान लो आप 5G जनरेशन हो, 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले 4th जनरेशन में आपके माता पिता होंगे, ठीक है। इसके पीछे जाते हैं 3rd जनरेशन में आपके, ठीक है, 3rd जनरेशन में आपके दादा दादी होंगे, ठीक है। इसके पीछे 2nd जनरेशन में आपके परदादा होंगे, यही होगा, ठीक है। फिर आपके परदादा के गार्जियन होंगे। ये 5 जनरेशन की कहानी है। इस जनरेशन में आप खड़े हो, ये जनरेशन आपकी है, ये जनरेशन आपकी है, ठीक है। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है पीढ़ियों को बदल देना। यदि मान लीजिए इस जनरेशन में मान लीजिए एजुकेशन नहीं थी, आज़ादी के पहले की जनरेशन थी, एजुकेशन नहीं थी, कोई बदलाव नहीं हुआ, इसने क्या किया, ये पैदा हुए, अपना पेट भरा, इन्होंने इनका पेट भरा, इनकी उत्पत्ति की, पेट भरा, निकल गए। जानवरों में यही सीक्वेंस चल रहा है ना, वो अपना पेट भर रहे हैं, संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, इन्होंने अपना जीवन, ठीक है, इनको ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद ये वंशानुगत है, ठीक है, एक वंशावली की चेन है। इसके बाद ये क्या हुए, ये भी एजुकेटेड नहीं हो पाए, एजुकेशन सिस्टम से इन्होंने भी कुछ नहीं किया, नई संतान उत्पत्ति की, अगली पीढ़ी तैयार कर दी और इसको ट्रांसफर कर दिया, जो भी थोड़ा बहुत अर्जित किया अपना, ठीक है। इस पीढ़ी ने भी, मान लीजिए आपके, ये पीढ़ी किसकी है, आपके, ये माता पिता की पीढ़ी है, ये आपकी पीढ़ी है, ये आपकी है, ये आपके माता पिता की है। इस पीढ़ी ने सोचा कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। थर्ड जनरेशन यानी आपके बाबा दादी ने थोड़ा बहुत सोचा, लेकिन उस समय भी इतना माहौल नहीं था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक उद्देश्य होता था कि ये किसी तरीके से चिट्ठी पढ़ ले, थोड़ा सा साइन कर ले, लिख ले, ठीक है, यही उनकी सोच होती थी। पर इस जनरेशन ने थोड़ी बहुत सोच दिखाई, तो आपके माता पिता थोड़ा बहुत पढ़ गए, ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने कोई सफलता अर्जित नहीं की, वो भी व्यापार बिजनेस करते रहे, ठीक है। बट उनके एक थॉट प्रोसेस आया कि मैं नहीं पढ़ पाया तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। हो सकता है इस चेंज में आप बैठे, हो सकता है आपके माता पिता बहुत हाईली एजुकेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब में भी चले गए हों, सब कुछ हो गए हों, या कहीं ना कहीं पे सेटल्ड हो गए हों, या फिर आपके माता पिता बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आपको पढ़ाना चालू किया, आज आपको पढ़ा रहे हैं खूब। हो सकता है आप सेटल्ड ना हो पाओ, आप ना मिल पाए आपको जो चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन अब आपकी आने वाली जनरेशन बहुत खतरनाक होगी, वहाँ पे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और वैसे 99% चांस है कि आपकी जनरेशन भी अच्छी ही होगी, ठीक है। तो एजुकेशन हमेशा पीढ़ियाँ बदलती है, और किसी न किसी पीढ़ी में, तो यदि आप पढ़ लिख जाओगे तो जो चाहते हो वो तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में आने वाली पीढ़ी तो बदलोगे। इसीलिए कहते हैं जो लड़की को जरूर पढ़ाना चाहिए, क्यों, क्योंकि 2 पीढ़ियां बदलती है, वो 2 परिवारों को बदलती है, एक परिवार अपने माता पिता का, एक परिवार अपने,
ठीक है, ससुराल पक्ष का। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एजुकेशन नहीं करेंगे चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अब देखो यहाँ पे कई सारे छात्र हैं मेरे साथ, मैं चाहता हूँ कि एक बार जो है आप लोग अपनी एजुकेशन बताएं कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। आज चर्चा उठी है तो आगे देख लेते हैं, और आने वाले समय में आपकी क्या मंशा है, ताकि आप लोगों का हो जाए। इसमें जितने लोग भी हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन मुझे एक बार बताएंगे, ठीक है। प्रेशर क्रिएट आप करते हो, देखो पढ़ाई से, देखो यहाँ पे बिट्टू जी हैं, इन्होंने एमए कर रखा है। समरजीत जी हैं, बीएड और एमए दोनों कर रखा है इन्होंने। सुनील जी हैं, मास्टर करने के लिए कोई टेक्निकल कोर्स भी है क्या? हाँ, बहुत सारे टेक्निकल कोर्स से भी मास्टर होता है, ठीक है। इसके बाद स्नेहा कुमारी जी है। देखो एक एग्ज़ाम होता है आपका आईआईटी वगैरह में भी, जब हम एमटेक करते हैं तो एमटेक करने के लिए गेट का एग्ज़ाम होता है। पूरा वो देखा है प्रोफेशनल कोर्स ही है, पर गेट की तैयारी अपने आप में यूपीएससी से कमतर नहीं है, वो भी एक हाई लेवल की तैयारी है, ठीक है। तो और बाकी बहुत सारे हैं, मास्टर वाले बहुत ज़्यादा हैं भाई यहाँ पे। तो स्नेहा जी एमए किए हुए हैं, विष्णुदेव कुमार जी बैचलर हैं ये। इसके बाद ये भी एमए हैं, बीए हैं। गवर्नमेंट जॉब में प्रमोद वर्मा जी हैं, बीएससी हैं, ठीक है। एमएससी मैथ, बीएड, ओ लेवल और आईआईटी और गेट दोनों। वाह घनश्याम जी, कहाँ से आईआईटी से हैं आप, किस आईआईटी से हैं? इसके बाद यहाँ पे बीएड कर रहे हैं, एमए हिस्ट्री है, इकोनॉमी से पीजी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से एमए हैं। अच्छा, प्रेसी श्रीवास्तव जी, ओके ओके। इसके बाद बीएससी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग। इसके बाद ये क्या है, यूजीसी नेट, अच्छा नेट की प्रिपरेशन चल रही है। एमकॉम किया हुआ है, ओके वेरी गुड, ठीक है। एमए हिंदी लिटरेचर, इकोनॉमिक ऑनर्स, बैचलर ऑफ, ठीक है, लाइब्रेरी, वाह। तो अब देखिए यहाँ पे मास्टर्स वाले काफ़ी बच्चे हैं, और जद्दोजहद सिर्फ आपकी यही चल रही है पढ़ाई को लेकर के। जिस भी फील्ड में, मैं तो कहता हूँ आप लोग पीएचडी तक जाओ, आगे डॉक्टर भी लगेगा। सोच बड़ी करो थोड़ा सा, कोई प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर आपका क्रिएट किया होता है। पढ़ाई करना कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर बस ये है कि 10 नंबर से अच्छा नेट, बेसिक शिक्षा परिषद में है, और टीजीटी में भी चयन हुआ है। क्या छोड़ रहे हैं अभी आप? अच्छा, बेसिक शिक्षा परिषद अब छोड़ रहे हैं, समरजीत सिंह। चलिए बधाई हो आपको, टीजीटी में चयन हुआ है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, है ना। और तो अब देखो आप में से कुछ लोग सफल हो भी गए। मैं तो कहता हूँ कल के दिन आप आईआरएस सेलेक्ट हो गए तो क्या आईपीएस के लिए फिर से नहीं करोगे, आईएएस के लिए नहीं करोगे? तो ये तो अपने लिए है ना, अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ को फिर शिक्षा से क्यों वंचित रखना? पढ़ते ही रहना, पढ़ते ही रहना, रुकना ही नहीं, कंटिन्यूअस पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ करते ही रहना, रुकना नहीं है। डिप्लोमा, डिग्री, जहाँ से जो मिल जाए कल कर लो, ठीक है। मेरे पास सारे कंप्यूटर के डिप्लोमा डिग्री होंगे। इसके बाद लैंग्वेजेस को लेकर मैंने काम किया, मैं जेएनयू में भी कुछ समय लैंग्वेज के लिए गया। इसके बाद आज मैंने लॉ ग्रेजुएट हूँ, एलएलबी किया मैंने। इसके बाद मास्टर मेरे शायद ट्रिपल एमए का टाइम आ रहा है। तो करना है, पढ़ना है तो पढ़िए, इसमें रुकना क्यों? आप जितना पढ़ सकते हो, पढ़ाई से थोड़ा ना आपको कुछ परहेज है। इतना समय सबका निकल जाता है, इतना समय आप बर्बाद कर देते हो अपना, ठीक है। और एग्ज़ाम को लेकर एक टीस रखिए, मुझे क्वालिफाई करना है, मैं ज्वाइन करूं ना ज्वाइन करूं ये मेरी मर्जी, बट क्वालिफाई। अब जैसे इन्होंने कहा कि सर बेसिक शिक्षा परिषद में हूं, अब एक छोड़ रहा हूं दूसरे को लेने के लिए, कितनी मतलब ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि फिर आप दूसरा पकड़ें, ठीक है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं मेरे पास जो मतलब इस लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो हो गया, ये कौन है? संदीप जी, 2 बार CGL, अच्छा बिल्कुल, ये एक जुनून रहा कि इस तरीके से यदि आपने किया तो काम। सर टीजीटी छोड़ना चाहते हैं, अच्छा बेसिक शिक्षा परिषद में कहाँ पे हैं, क्या हैं आप, मतलब क्या दिक्कत कर रहे हैं? मुझे एक बार समरजीत जी कंप्लीट बताइए। टीजीटी मेरे ख्याल से मत छोड़िए। बाकी एक बार आपको बात यदि करनी है तो आप एक बार संस्थान का नंबर होगा, उस पर आप एक बार कॉल करके अपना नंबर दे दीजिएगा, मेरा नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा,
संस्थान में आप एक बार कॉल करिएगा समरजीत जी, दीपक जी का नंबर होगा, वो फिर बात कराएंगे। मंडे को बात होगी हमारी, क्या इशू है। अच्छा, अभी टीचर हैं बेसिक शिक्षा परिषद में, तो टीजीटी में यदि चयन हुआ है तो आपको बेहतर है कि उसे प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, बाकी एक बार बात करिएगा आप, जो भी हो सकेगा मैं आपको बिल्कुल सही गाइड करूंगा। ठीक है, अब जब ये उपापोह अपने होना चाहिए जीवन में, एक बार उपापोह कि आपको एक बार ये लगे कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो ये चीज़ छोड़ रहा हूँ ये चीज़ पकड़ने के लिए। समझिए कितनी बड़ी बात होती है, कितनी बड़ी उपलब्धि होती है ना। मुझे आज 28 साल का मैं अपना खुद का इतिहास देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कल के दिन मैं फिर अभी आगे हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करने का मौका मिले तो संभावना है कि मैं जर्नलिज़्म के कोर्स पे भी हूँ इस समय। ठीक है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में मैं इसे छोड़ दूँ, यहाँ से चला जाऊँ। तो ये डायमेंशन लाइफ में फिर जब आप अपने आप को देखते हो पीछे मुड़ करके तो लगता है कि हाँ भाई कुछ किया है। इसलिए रुको मत, मल्टी डायमेंशनल बनाओ, मल्टीटास्कर बनाओ, है ना। और ये शिक्षा से ही संभव है। आलस्य प्रमाद सिर्फ एक चीज़ में संकुचित होकर मत रहो। इसके लिए खूब टाइम है, टाइम की कमी नहीं है हमारे पास, समय खूब है। दिमाग में माहौल बनता है, दिमाग में माहौल ख़राब बनाओगे तो ख़राब होगा। ठीक है, समझ रहे हो, बस इतना दिमाग बैठा लो। ठीक है ना, बस जो भी आता है उसको, एक तो एजुकेशन अपना एकेडमिक लाइफ को हमेशा मैं तो कहता हूँ एक्टिव रहो इसमें आजीवन। मैं अपना बताता हूँ, मैं पीएचडी तक करूँगा। ठीक है, एक समय आएगा कि मैं पीएचडी भी करूँगा, चाहे मैं फिर बुढ़ापे में करूँ पर करूँगा। मेरे अंदर का एक जुनून है, करना है, पढ़ना है, पढ़ने से क्या है। ठीक है, बट पढ़ना है आपको, इतना बस समझ लीजिए। और दूसरा, ज्वाइनिंग लेटर एक नहीं चाहिए, कई चाहिए। एक ज्वाइनिंग लेटर से बात नहीं बनेगी। ये मैं सेलेक्ट करूँगा कि किसको मुझे ज्वाइन करना है, एग्ज़ाम सेलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और उसके लिए फिर जब आप पढ़ोगे, इतनी बड़ी सोच रखोगे, फिर एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलेंगे आपके। एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम निकालोगे, फिर जीवन आनंदमय हो जाएगा। घनश्याम जी, अच्छा, गेट 2021 क्वालिफाइड। टेक्निकल से रिलेटेड कोई कोर्स बताएं। देखो, टेक्निकल के लिए सुनील जी, एक तो आईटीआई है, बहुत बेसिक लेवल पे आप पॉलिटेक्निक, आईटीआई, यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ टेक्निकल वर्क के लिए बहुत सारे कोर्सेज है, उसमें फिटर है, कई ट्रेड हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक सबसे बेस्ट है कि आप कर लो, यदि आपको लगता है उसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो टेक्निकल में भी बहुत सारे हैं, जो भी आपको लगता है कर लीजिए। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे से हैं आप, अरे वाह। आईआईटी बॉम्बे से एक दो स्टूडेंट और हैं मेरे, अभी वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। शायद अब आप जानते हो, आप किस ईयर से क्वालिफाइड हैं तो फिर मैं बताऊं। वो हैं, उन्होंने भी एमटेक किया है, लेकिन मेरे मित्र ही हैं वैसे। और आईआईटी बॉम्बे में अभी रिसेंट भी हैं कुछ लोग। पवई में पड़ता है ना, ये पवई में है शायद, मुंबई में। वहाँ पे पवई में अंदर झील भी है शायद में भी। एक समय मेरा भी सपना था आईआईटी का और मैंने तैयारी भी की थी, और एक साल मैंने अपना ड्रॉप आउट किया था 11th के बाद 12th को, इसलिए ताकि मैं आईआईटी का एक अतिरिक्त मौका भी मुझे मिल सके। तब कर लो, कोई दिक्कत, देखो अभी भी ग्रेजुएट ही हो, कोई बात नहीं। देखो, जो हो गया सो अलग है, बट सोच को संकुचित मत करो जीवन में। अब हाँ, देना है, मैं कह रहा हूँ, एक ज्वाइनिंग लेटर की लड़ाई ही नहीं है। फिर यदि आप आईएएस एक ज्वाइनिंग लेटर की लड़ाई पे रहोगे तो फिर थोड़ा सा मल्टीपल ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। आप जितने भी लोग देखोगे, जितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, एक ज्वाइनिंग लेटर लेके बैठा हुआ है कोई, समझ रहे ना। फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, टेंशन फ्री, तनाव मुक्त। नंबर 1 टॉप रैंकर जितने भी आप देखो, सब कहीं ना कहीं बैठे हुए ऑलरेडी। एक बार वो सेलेक्ट हो गए, सब कुछ हो गए, फिर भी वो एग्ज़ाम दे रहे हैं आईएएस जैसा, वो कह सकते हैं कि यार हम तो ऑलरेडी चयनित हो गए, हम क्यों दें। ठीक है, तो ये एक जो मेंटालिटी है ना, जब तक ये क्रिएट नहीं होगी तब तक फिर चीज़ें नहीं हो पाती हैं उस तरीके से, उस स्तर पे नहीं चली जा पाती। क्लियर है, चलो।
ठीक है, चलिए तो आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे चर्चा करनी है।